दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम 2023 के बच्चों के लिए। कल मैं अगर क्वेश्चन बैंक से एक मेरे दोस्त थे एमबीबीएस चैनल वाले, उन्होंने भी लगता है कि कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे सर स्टैटिस्टिक्स का यानी 15 चैप्टर जो होता है ना, उसका आप क्या करना, सॉरी 14 चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव बताइए। मैं उसके जब ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहा था क्वेश्चन बैंक में और मॉडल सेट से खोज रहा था क्वेश्चन को, तब मैंने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही बार पूछा गया है। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो को एक बार बना दिया जाए और बच्चों को जितनी डर है इस क्वेश्चन से उसको निकाल दिया जाए। तो आप हमेशा डर से दूर रहिए, डर मैं आपके दिल में पैदा होने नहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बारीकी मेथड से समझें और मैं समझाने का प्रयास ऐसा करूंगा ना कि कोई भी बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे एक बार में, ठीक है। तो चलो वीडियो को आरंभ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास इसे अभी ही जस्ट शेयर कर दो, ताकि वो भी एग्जाम से पहले इसका लाभ उठा लेंगे और एग्जाम में उनका हाथ ना रुकेगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो जरूर करना वीडियो को। चलिए देखो प्रश्न किस तरीका से पूछता है आपसे। पहला प्रश्न क्या है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से, यहाँ पे मान लो कि एक रेखा है। क्या है? एक रेखा लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? एक रेखा। एक बिंदु यहाँ हुआ और एक बिंदु ये हुआ। ऐसे तो बिंदु अनंत होती है, लेकिन इसकी दो छोर होती है, एक पहला सिरा और दूसरा सिरा होता है, ठीक है। तो मान लो एक सिरा को ए और दूसरा सिरा को बी। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको एग्जाम में बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे हल लिख लेना और एक चिन्ह ऐसे इस तरह से पारना है। उसके बाद एक सिरा को ए, दूसरे सिरा को बी मानना है। पहला सिरा वाला को देना पहला बिंदु 0,0, दूसरा सिरा वाला को देना 36,15 दूसरा बिंदु नाम, ठीक है। इतना आपको चित्र बना लेना है। और यहाँ पे लिखना क्या है, कैसे लिखोगे? माना कि, क्या लिखोगे? माना कि, क्या लिखोगे दोस्त? माना कि ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है। इतना लिख पाओगे? यस सर, यस हम लिख पाएंगे, रेखाखंड है, ठीक है। इतना लिख लेना। इसीलिए बिंदु ए का नियामक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक। अब देखो बिंदु ए का निर्देशांक है कितना? 0,0। इसी बिंदु को निर्देशांक बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें एक x होता है, एक y होता है, जिसमें हम x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। x को बोलेंगे भुज और y को बोलेंगे कोटि। यस सर, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि x और y को क्या बोला जाता है? x को भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है। उसी तरीका से लिखोगे ततः करके बिंदु b, बिंदु बी का नियामक, बिंदु बी का नियामक। देखो बिंदु बी का नियामक कितना हो जाएगा? 36,15 सर, 36,15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बीच की दूरी निकालना, ए से लेकर के बी के बीच की दूरी, तो क्या करोगे? एक सूत्र होता है, यहाँ से आ जाना प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सूत्र से। इसीलिए ए बी रेखा के बीच की दूरी, ए बी रेखा की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो सर हमें सूत्र पता है, क्या होता है? अंडर रूट x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, x2 कहाँ से लाओगे? अब x2 क्या होता है? देखो सबसे पहला बिंदु को हम बोलते हैं x1 y1, यस सर। दूसरे वाले बिंदु को क्या बोलते हैं हम? दूसरे वाले बिंदु को बोलते हैं x2 और y2 बोलते हैं। तो यहाँ सूत्र में आपको बोला क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो उसी तरीके से x1 और y1, x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। समझ रहे हो ना? पहला वाला का पहला वाला से समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। देखो ये 0 हो जाएगा x का मान, ये 0 हो जाएगा y का मान, ठीक है। और ये 36 हो जाएगा x2 का मान और 15 हो जाएगा y2 का मान। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू का पुट कर दीजिए। देखो अंडर रूट रहेगा, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। x2 का मान देखो कितना है? 36, 36 घटाओ 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 घटाओ 0 का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर यहाँ पे हम कर लेते हैं। 36 गुना 36, 6 छका 36, 6 18, 18 3 21, 3 छका 18 और 3 3 9 1 2 से 6 9 2 1 1296, 1296 जोड़ो 15 का कितना हो जाएगा? बताओ 15 का हो जाएगा 225
और ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1521 दोस्तों, 1521, 1521। 1521 का वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है, 39 का वर्गमूल होता है। और यहाँ पे वर्ग इकाई नहीं लिखना, सिर्फ इकाई लिखना, वर्ग इकाई क्षेत्रफल में लिखाता है। क्या आप इतना कर पाओगे? यस सर, हम कर लेंगे इतना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते, 2 प्रश्न कर लेंगे ना तो आसानी से हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलो दूसरे प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न भी सेम आपको उसी तरीके से करना। पहले क्या लेना है आपको, एक रेखा लेना है। क्या लेना है? एक रेखा। यस गुरुजी, हम एक रेखा ले लेंगे पहले, फिर यहाँ से करोगे ए और यहाँ लिखोगे बी। ए का नियामक हो जाएगा पहला वाला, बी का नियामक हो जाएगा दूसरा वाला। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार दोहराया गया है, इसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी प्रश्न को सोल्यूशन दे दिया जाए। देखो यहाँ पे देखो नियामक क्या है, ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, ए इस कॉस थीटा के गुना में है और कॉमा 0, और बी का नियामक है 0, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो यहाँ लिखें कैसे, तो गुरुजी हमें पता है कि चूंकि करके लिखना है। ए का नियामक, ए का निर्देशांक लिख दो, नियामक या निर्देशांक दोनों एक ही होता है, ठीक है। ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक कितना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा 0, ठीक है सर। ए तो गुना में ना है, ए गुना में है। फिर बी का निर्देशांक लिखोगे, बी का निर्देशांक, यस सर, बी का निर्देशांक हो जाएगा कितना, तो बी का निर्देशांक हो जाएगा सर 0, ए साइन थीटा, 0, ए साइन थीटा। इतना हम कर लेंगे सर। अब चलेंगे इसलिए सूत्र से, ए बी रेखा के बीच की दूरी, ए बी रेखा की 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 बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। यस सर। उसके बाद क्या होता है, देखो अब कैसे पहचानो कि x2 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। तो पहला वाला बिंदु x1 y1 होता है, दूसरा वाला बिंदु होता है x2 और y2, ठीक है। ठंड के मौसम में से लिखा नहीं रहा बढ़िया से, ठीक है। अब देखो x2 है तो x2 हो जाएगा 0 और x1 हो जाएगा a cos थीटा, तो 0 - a cos थीटा का होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा a sin थीटा, a sin थीटा घटाओ 0 का होल स्क्वायर। इस सबका रूट रहेगा तो सबका रूट कर लेंगे हम यहाँ पर। आगे देखो 0 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम ही बताओ हमें क्या यहाँ पर हो सकता है। स्क्वायर करेंगे सर तो हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे फिर से बराबर लिखना है और फिर से यहाँ देखो a को कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आगे पीछे वाला को आगे करें ताकि फार्मूला सही से समझ में आपको आ जाए। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में फार्मूला का मान कितना होता है, 1 होता है। और ए का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ए, तो इकाई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तो बना लोगे इस तरीक़ा से प्रश्न रहेगा तो, और अच्छी तरीक़े से आप समझ गए होंगे। तो यस सर, हम अच्छे से समझ गए हैं। अब हम कोई भी क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछेगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से तो हम बना लेंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करके जरूर भेज दें। तो चलो अब हम मिलेंगे आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव का।